हाय एवरीवन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यहाँ पर इसके तीन केसेस हम देखेंगे। तीन केस ही होते हैं। फर्स्ट केस में जो ग्राफ है हमारा वो टाइम एक्सिस के पैरेलल है। पहले हम देख लें वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है। जब हम वेलोसिटी को वाई एक्सिस पर लेते हैं और टाइम को एक्स एक्सिस पर लेते हैं तो जो ग्राफ प्लॉट होता है वो होता है वीटी ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो फर्स्ट केस में जो हमारा ग्राफ है वो टाइम एक्सिस के पैरेलल है। सेकंड केस में हमारा ग्राफ टाइम एक्सिस से इंक्लाइंड है और थर्ड केस में ग्राफ इर्रेगुलर है। यानी हम कुछ भी इंटरप्रेट नहीं कर सकते, बस केवल इतना बता सकते हैं कि ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन का एक केस है। फर्स्ट केस से हम ये बता सकते हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, मींस यूनिफॉर्म मोशन है। वेलोसिटी कहाँ कांस्टेंट होती है? कांस्टेंट मतलब एक जैसी है। वेलोसिटी एक जैसी है मतलब यूनिफॉर्म है, मींस जो हमारा ऑब्जेक्ट है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल कर रहा है। अब जो स्लोप है, इस ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि dv बाई dt एक्सेलरेशन होता है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन। और यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो dv बाई dt जीरो होगा और इसलिए एक्सेलरेशन भी जीरो होगा और ग्राफ का जो स्लोप है वो भी जीरो होगा। यहाँ पर अगर हम ये देखें कि जो vt ग्राफ का जो टाइम एक्सिस से बाउंडेड रीजन है वो क्या देगा, तो एरिया बिटवीन कर्व एंड टाइम एक्सिस रिप्रेजेंट करेगा डिस्प्लेसमेंट को। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, हैंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहाँ पर जो एरिया बिटवीन कर्व है वो देगा वेलोसिटी इनटू टाइम और वेलोसिटी इनटू टाइम होता है डिस्प्लेसमेंट, इसलिए ये एरिया डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। सेकंड केस पर हम आते हैं तो सेकंड केस में हम दो टाइम t1 और t2 लेते हैं जिसके करस्पॉन्डिंग वेलोसिटीज v1 और v2 है और इसका स्लोप dv बाई dt यानी v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। और ये dv बाई dt यहाँ पर पॉजिटिव है क्योंकि इंक्लाइंड है और कंटिन्यूसली वेलोसिटी टाइम के साथ में इंक्रीज होती जा रही है। और ये केस यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में डिफरेंस है, उसको आप समझ लें। यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट है, बट यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है लेकिन एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। तो यहाँ पर जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा और जो tan थीटा होगा इसका वो लेस देन 90 होगा। और इस ग्राफ का भी जो एरिया होगा, एरिया बाउंडेड, वो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पर वीटी ग्राफ और एक्सटी ग्राफ में कई बार हमें कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर एक्सटी ग्राफ को भी एक बार फिर से डिस्कस करना चाहूंगा। यहाँ पर दो टाइम हम लेते हैं t1 और t2 और करस्पॉन्डिंग पोजीशंस लेते हैं x1 x2। xt मीन्स पोजीशन टाइम ग्राफ होता है। अब ये ग्राफ कौन सा केस हमारा रिप्रेजेंट करता है? यूनिफॉर्म मोशन का। इक्वल डिस्टेंस में इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है हमारा ऑब्जेक्ट। तो इस केस में जो स्लोप है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, यानी x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, दैट इज dx बाई dt एंड इट इज tan अल्फा। तो जो स्लोप होगा वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में जैसा कि हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं कि यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल होता है, जैसे कि यहाँ दिखाई दे रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और जो ग्राफ है वो ए बी से दिया जा रहा है जो कि टाइम एक्सिस के पैरेलल है। यहाँ पर हम कंसीडर कर लेते हैं
सी और डी इस पर कोई दो पॉइंट जिनके करस्पॉन्डिंग सी डैश और डी डैश टी एक्सिस यानी टाइम एक्सिस पर करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स है। सी डैश पर मान लेते हैं टाइम t1 है, सी और डी डैश पर टाइम t2 है। t1 के करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी v1 है एट सी और t2 के करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी v2 है एट पॉइंट डी। तो इस डायग्राम को अगर हम देखें तो ओ ए मीन्स दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू सी डैश सी, ये और ये डिस्टेंस सेम है और ये डिस्टेंस भी उतनी ही है क्योंकि ये लाइन पैरेलल है और ये डिस्टेंस है v के इक्वल। और यहां से अगर हम ओ सी डैश देखें तो ये t1 के इक्वल है और ओ डी डैश t2 के इक्वल है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन टाइम इंटरवल t2 माइनस t1, इस टाइम इंटरवल में ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट क्या होगी वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी इनटू टाइम इंटरवल। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, इसलिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी इनटू टाइम इंटरवल हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी यहाँ पर हमें v मिल रही है और टाइम इंटरवल हमारा t2 माइनस t1 है। अब v यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सी डैश v को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हम v की वैल्यू सी डैश ले सकते हैं। इसी तरह से जो t2 है उसको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ओ डी डैश रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से यहाँ पर t1 को ओ सी डैश रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सारी वैल्यूज अगर हम ले लें तो ओ डी डैश माइनस ओ सी डैश हो जाएगा सी डैश डी डैश और सी डैश इंटू सी डैश डी डैश, सी डैश इंटू सी डैश डी डैश इस रेक्टेंगल का एरिया होगा, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल सी डैश डी डैश। अब हम एक्सटी ग्राफ में देखते हैं कि स्लोप हम कैसे निकालेंगे और वो स्लोप हमें क्या बताएगा या स्लोप एक्सटी ग्राफ पर क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ कंसीडर कर लेते हैं एक्सटी ग्राफ। यहाँ दो इंटरवल है C1 और D1 पॉइंट पर T1 और T2 टाइम है, करस्पॉन्डिंग पोजीशंस हैं C और D पॉइंट पर x1 और x2। और यहाँ पर इनिशियल पोजीशन जब हमारे ऑब्जेक्ट ने मूव करना स्टार्ट किया था या जब मोशन स्टार्ट हुआ था तब उसकी पोजीशन मान लेते हैं एट t इक्वल टू 0 थी x0। तो इस डायग्राम से यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन इस ग्राफ का वो अल्फा है। तो यहाँ से अगर हम t2 माइनस t1 देखें ग्राफ में, डायग्राम में क्या आता है, तो ये आता है t2 माइनस t1 इक्वल टू OD1 माइनस OC1 और ये आएगा डिस्टेंस C1 D1 के इक्वल और यहां से C1 D1 किसके इक्वल है, CE के इक्वल है। और x2 माइनस x1 इसी तरह से यहां से हम निकाल सकते हैं, x2 माइनस x1 हो जाएगा C2 D2 के इक्वल और ये डिस्टेंस C2 D2 DE के इक्वल है। अब वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होगा, ये स्लोप जो है ये इसकी वेलोसिटी देगा, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। x2 माइनस x1 हमारा निकला है d और t2 माइनस t1 है c और ये हो जाएगा d अपॉन सी, ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज tan अल्फा विच इज द स्लोप ऑफ xt ग्राफ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी xt ग्राफ का स्लोप होती है।